एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज युवराज वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी क्या होती है, उससे पहले क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी इस वीडियो में, है ना, इस चैप्टर के लिए। क्योंकि ये सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है तो सिर्फ और एनसीईआरटी की बात हम लोग करेंगे, है ना, ज्यादातर एनसीईआरटी से रिलेटेड और एक दो पॉइंट इधर उधर की बात हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप को आपको मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले के, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कैटेगरीज का मतलब क्या है। एक तरह से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक तरह से जैसे हमने टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन समझा ही था, एक तरह से, है ना, क्लासिफाई करना एक तरह से। तो जब हम इसे क्लासिफाई करेंगे, सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, तो जब हम चीज को किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो अलग अलग लेवल पे करते हैं ना, अलग अलग टाइप में करते हैं, यानी हमारे बहुत सारे लेवल्स या बहुत सारी कैटेगरीज उसमें डेवलप हो जाती हैं। क्या डेवलप हो जाती है? कैटेगरीज। ठीक है, तो उन्हीं कैटेगरीज को बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब यहां लाइनें पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं यहाँ पे कि अगर हम लाइफ को देखते हैं, लाइफ यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें बड़े बड़े ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स मिलेंगे। उन्हें हम सबसे लार्जेस्ट वालों को कह रहे हैं डोमेन्स। ठीक है, आपको बस इसको जानना है, इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद बिल्कुल नहीं रखना है, बस जानना है। डोमेन जिसमें हम बात करेंगे कि आर्की आ गया, यू बैक्टीरिया आ गया और फिर यूकैरिया आ गया, ये सारे आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद डोमेन में जो होगा, डोमेन एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर कैटेगरीज हमें देखने को मिलेंगी। जैसे ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये एक बड़ी कैटेगरी है, तो इसके अंदर यानी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सभी को क्लासिफाई किया गया है कुछ डोमेन्स में, है ना, कुछ डोमेन्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब ये डोमेन्स आप देख रहे हो, इनके अंदर किंगडम मिलेंगे, है ना, किंगडम। तो किंगडम हो जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद किंगडम में हमें मिलेंगे फाइलम्स, फाइलम के अंदर मिलेंगे हमें क्लासेस, क्लासेस के अंदर हमें मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर हमें मिलेंगी फैमिलीज, फैमिलीज के अंदर हमें जीनस मिलेगा, जीनस के अंदर हमें स्पीसीज मिलेगा। ठीक है, हम यहां से लेके बात करते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है और जो ये सेवंथ कैटेगरी है, इन सब को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सातों को ही पढ़ेंगे और इन्हीं को ही हम कहते हैं सेवन ऑब्लिगेट। ठीक है, जो हमारे टेक्सास हैं, है ना, सेवन ऑब्लिगेट टेक्सा हैं, यानी सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है। इन्हें हम इसेंशियल कैटेगरीज भी कहते हैं, सेवन इसेंशियल कैटेगरीज भी कहेंगे, या सेवन मेन कैटेगरीज भी कह सकते हैं, मेन कैटेगरीज भी कह सकते हैं। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होगा। ठीक है, आपको ये समझना है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये बताने की कोशिश करी, यहाँ पे एक डायग्राम था, आप देखेंगे, फोटो है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि ये जो डॉल आपने देखी होगी ना फोटो, इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी डॉल होगी और इस बड़ी वाली डॉल के अंदर छोटी डॉल, यानी इसके अंदर कुछ छोटी डॉल्स, फिर इसके अंदर छोटी, फिर इसके अंदर एक और, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत छोटी डॉल हो जाती है ना। एक तरह से आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, यही वाला सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, हायरार्कियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को मिला के एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हमें मिलेगा? स्पीसीज। स्पीसीज स्मॉलेस्ट रैंक या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन आप क्या कह सकते हो, क्योंकि हमें सेवन ही पढ़ने हैं, ये सात ही पढ़ने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इन सातों में अगर हम बात करें लार्जेस्ट कौन सा है, किंगडम इज द लार्जेस्ट वन। ये क्या है? लार्जेस्ट वन। आपको जो पढ़ना है वो सात ही पढ़ने हैं, तो आपका आंसर लार्जेस्ट वन यही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े, सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से अब हम कह रहे हैं कि जो किंगडम है उसके अंदर फाइलम है, यानी फाइलम विद इन द किंगडम है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा लाइनें देख लेते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज है।
यहाँ पे भी हमें वो देखना है। हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी कैटेगरीज अभी हमने देखी ही, एक सिंगल स्टेप में तो हो नहीं रहा है। इसको हम कह रहे हैं इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप, जो हर एक स्टेप है वो एक कैटेगरी या फिर रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखो हम एक लेवल को, जो स्टेप है, जो ईच स्टेप है, हम अगर बात करते हैं ईच स्टेप, जो भी स्टेप हैं, लेवल्स हैं जो आ रहे हैं, उन्हें हम रैंक भी कहेंगे बेटा, उन्हें हम कैटेगरी भी कहेंगे। ठीक है, उन्हें हम टैक्सॉन भी कहेंगे, उन्हें हम लेवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम ग्रुप, लेवल्स नहीं लेवल, या फिर ग्रुप भी कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसके आप, लेकिन समझिएगा कि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इन कैटेगरीज या टेक्सॉन्स या लेवल्स का जो अरेंजमेंट होगा, इसे ही टुगेदर दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी ये जो हमने देखा अभी, ये जो अरेंजमेंट है, इसी को ही हम कह रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, क्लियर है? आगे वही लिखा है, इन फैक्ट एज अ क्लासिफिकेशन यूनिट, हर एक लेवल, यानी ये सब, चाहे हम रैंक की बात कर रहे हो, चाहे हम कैटेगरी की बात कर रहे हो, चाहे हम टेक्सॉन की बात कर रहे हैं, चाहे हम लेवल की बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप की, एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो होगी, वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? उसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है ना बच्चा? चलो, वही है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, रैंक को, है ना, कॉमनली हम टेक्सॉन कह देते हैं, जैसा भी मैंने बताया, या प्लूरल फॉर्म में हम टेक्सा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दो तीन बातें हम लोग लिख लेते हैं। देखो, यही जो अरेंजमेंट है, यहाँ से अगर बॉटम टू टॉप अगर हम जाएंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं हम ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में से लार्जेस्ट वन है ना, तो लार्जेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें लेस सिमिलरिटी होगी। क्या बेटा? लेस सिमिलर होंगे ये, है ना, और यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होंगे, हाई वेरिएशन, है ना, वेरिएबिलिटी, वेरिएशन बहुत होगा। ठीक है बेटा, जबकि अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज में अगर हम देखेंगे तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और लेस वेरिएशन होंगे, इसमें वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेंगे, और बेटा सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे इंडिविजुअल के बीच में, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, है ना, मोर सिमिलर टू ईच अदर, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यही जो अरेंजमेंट है, अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज कंसीडर्ड एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये आपको समझना है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम था, सेम वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और इसकी लाइनें जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात की जा रही है या हायरार्की की बात की जा रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक इंसेक्ट है, एक ग्रुप ऑफ, मतलब एक इंसेक्ट्स का ग्रुप है। अब आप सोचो, इंसेक्ट है, इंसेक्ट अपने आप में एक तरह से इंसेक्टा, जो हमारी क्लास इंसेक्टा है ना, ऑर्थोपोड्स में आते हैं, उनमें उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, लार्जेस्ट क्लास और लार्जेस्ट फाइलम की बात की जा रही है। ठीक है, उनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर वो शेयर करते हैं। कौन से कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं? दे हैव, द इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, जॉइंट लेग पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ फीचर है उसका, कह सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। अब ड्यू टू दिस कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि हमने एक कैटेगरी बना दी, एक रैंक बना दी। ठीक है, इसका मतलब ये है, इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल, है ना,
हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसी कॉन्क्रीट जो हमारा कैरेक्टर है इसी के बेसिस पे, और उसकी बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी हम दूसरों से अलग कर सकते हैं उसे, जिनके अंदर 3 पेयर लेग्स होंगे जॉइंट वाले, है ना, उन्हें हम अलग रख सकते हैं, जिनके अंदर नहीं होंगे उनसे अलग रख सकते हैं। ठीक है, यानी हम सिमिलरिटी एज वेल एज डिसिमिलरिटी दोनों को ही देख रहे हैं बेसिकली, है ना। अगर हमें एक कैरेक्टर पता चल जा रहा है तो वही लिखा है 10 वर गिवन ए रैंक, इसकी वजह से उन्हें एक रैंक या कैटेगरी दे दी जा रही है। ठीक है, कैन यू नेम सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप बता सकते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर है। तो हमने अभी बात करी क्लास इंसेक्टा ऑर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे, है ना। अगर हम अदर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा, अगर हम बात करें आपको हम कहें कि स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस ये एक कैटेगरी है, डॉग्स ये एक कैटेगरी है। अब डॉग्स हम उन सभी को कहेंगे जो डॉग के सिमिलर कैरेक्टर रखता है ना, समझ रहे हैं ना आप। स्पॉन्जेस हम उन्हें कहेंगे जो स्पॉन्जेस के सिमिलर कैरेक्टर रखता है, उस वहां पे हमने एक कैटेगरी बना दी, एक टेक्सॉन बना दिया। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। आगे लिखा है रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो ग्रुप है अभी मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी जो है फर्दर डिनोट करता है रैंक को, है ना, और हर एक रैंक या टेक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, ये मैंने पहले आपको डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, अगर दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं या फिर जो ये रैंक्स हैं ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज को कैरी करती हैं, उनके अंदर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल दिखने के बेसिस पे हम उसे मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट नहीं करते हैं ना, मतलब उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकली दिखने के बेसिस पे सिर्फ नहीं रख लेते हैं। हालांकि अगर आप स्पीसीज की अगर बात करोगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो जो एक तरह से अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, है ना, अगर हम बात करेंगे उसकी, तो वहां पे आप देखोगे स्पीसीज में हमें क्या मिलेगा कि जो इंटरब्रीड कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उन्हें हम स्पीसीज कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्सोनॉमी में स्पीसीज की, स्पीसीज कैटेगरी को, तो ज्यादातर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, है ना। टेक्सोनॉमिक जो स्पीसीज, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज कैटेगरी है या रैंक है, उसमें हम मॉर्फोलॉजिकली बात करते हैं। फिर भी नॉट ओवरऑल, है ना, हर बार मतलब पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते, है ना, और भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखनी पड़ती हैं, यानी कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं हमें, जैसे कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गया है ना, और फिर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर हो गया, बाकी सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये लाइनें आपको समझ में आई होंगी। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब जब हमने टेक्सोनॉमिक स्टडीज करी सभी नोन ऑर्गेनिज्म की, तो हमें 7 कैटेगरीज देखने को मिली। एक यहाँ पे किंगडम है, लार्जेस्ट ऑन फाइलम, है ना, ये भी प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, फिर तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पांचवा है फैमिली, छठा है जीनस और सातवां है स्पीसीज। ये कैटेगरीज आप मतलब धीरे धीरे डेवलप हो गई। इन सभी ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, चाहे एनिमल है या प्लांट। हमने पहले ही बात कर दी है इसके बारे में कि जो स्पीसीज है इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है बेटा, नाउ द क्वेश्चन यू मेक आस्क, ये मतलब हाउ टू प्लेस, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे प्लेस किया जाता है इन वेरियस कैटेगरीज में। अब इसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या उसके ग्रुप के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये आप देखेंगे तो प्लांट यहाँ पे ले लिया, किंगडम प्लांटी आप देख रहे हैं, किंगडम प्लांटी में रखा गया। अब हमने जब कुछ प्लांट को, सपोज हमने क्या किया, कोई एक्स प्लांट लिया है। अब इस एक्स प्लांट की हम टेक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर्स वगैरह देखेंगे हम। हमने जब इसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी की तो हमने देखा कि जो हमारे पास पहले से ही नोन इन्फॉर्मेशन है, मतलब पहले से ही जिस ग्रुप को हम जानते हैं, नॉलेज है उसके बारे में, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, उससे ये ज्यादा सिमिलर है एंड इट इज डिसिमिलर टू द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर उसमें नहीं है, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं उसमें इस एक्सप्लांट के अंदर, तो हमने उसे एक्सप्लांट को एंजियोस्पर्म में रख दिया। फिर हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के कैरेक्टर को मैच किया। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें जब पहले से पता होगा इन कैरेक्टर्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा इन ग्रुप्स के बारे में, तभी तो हम कहेंगे हाँ ये कैरेक्टर इसके अंदर है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हम कैसे कह सकते हैं कि आप उसके जैसा दिखते हो, अरे आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो यार। अब शाहरुख खान का क्या मतलब है, शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो मतलब आप शाहरुख खान को पहले से जानते हो, वेल नोन फेस है ना, आप पूरी तरह से उसको जानते हो, देखा है आपने अच्छे से उसको, तभी आप उससे सिमिलरिटी मैच करा पा रहे हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो आप शाहरुख खान की तरह नहीं दिख रहे हो, तो मतलब आप तब भी आप शाहरुख खान को तो जानते ही होगे ना, तभी आप कह रहे हो कि शाहरुख खान की तरह नहीं दिख रहे हो किसी और पर्सन को। ठीक है, तो वही सेम सिमिलरिटी यहाँ पे कि जब हमने मैच किया है इन कैटेगरीज में, तो डाइकॉट से सिमिलरिटी हमें देखी उस प्लांट की, है ना, तो हमने डाइकॉट में प्लेस कर दिया। फिर पॉलीमोनियल्स में हमने देखा यहाँ पे, तो पॉलीमोनियल्स में ज्यादा कैरेक्टर मैच कर रहे थे तो हमने इसके साथ यहाँ रख दिया। फिर ऐसे ही फैमिली सोलेनेसी देखी हमने, फैमिली सोलेनेसी में ज्यादा कैरेक्टर मैच कर रहे थे। अब फैमिली सोलेनेसी में बहुत सारे जीनस आते हैं, जैसे हमारा सोलेनम हो गया, पिट्यूनिया, धतूरा, तो यहाँ पे भी हमने देखे जब कैरेक्टर्स, तो हमें क्या मिला, सोलेनम से कैटेगरी ज्यादा मैच कर रही थी। ठीक है, अब इनके हमने जब इनको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इनके कैरेक्टर को देखा, तो ये ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम यानी जैसे कि हमारा पोटैटो जैसे कैरेक्टर ज्यादा दिखाई दे रहे थे, है ना, पोटैटो के कैरेक्टर, तो हमने पोटैटो की कैटेगरी में उसको रख दिया, यानी हमारा स्पीसीज कौन सा निकल गया है, पोटैटो। यानी ये जो एक्स प्लांट था ये कैसा प्लांट था, होगा पोटैटो वाला प्लांट होगा। क्लियर है ना, इस तरह से हम मैच करते हुए और डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी निकालते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं इनटू कैटेगरीज, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लेस करने के लिए पहले हमें डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज बेसिक रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, है ना, उनके कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वही है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज, इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम उससे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड इंडिविजुअल एज वेल एज अदर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, है ना, सेम काइंड मतलब तो सिमिलरिटी होगी, अदर काइंड का मतलब डिसिमिलरिटी, हम बता सकते हैं कि ये उसकी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ें। तो यहाँ तक हमने ये पैराग्राफ दोनों डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, मतलब ये लाइन डायग्राम है ना। अब हम लोग स्पेसिस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।